हाय एवरीवन, वेलकम अगेन मी रश्मि विद कॉमर्स में। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जितने भी हमारे टॉपिक थे वो कर लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग में स्ट्रेटेजी मार्केटिंग प्लानिंग। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या डिफरेंस है प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में? ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है इन प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है प्लानिंग में और स्ट्रेटेजी में? अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, हम प्लान करते हैं ना, डेली हम सोचते हैं कि कुछ हमारे भी प्लान होते हैं। हम प्लान करते हैं कि ये करेंगे, वहाँ जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, सुबह उठते हैं आज ये करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे प्लान होते हैं कि हाउ व्हाट व्हेन। ठीक है, हाउ व्हाट व्हेन, हु व्हाट व्हेन हाउ। ठीक है, एंड जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है? वो हमारी हायर लेवल पे होती है। किस पे होती है? हायर लेवल पे, मेजर ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उनके लिए हम करते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंस था। आगे हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है। स्ट्रेटजी मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रेटजी मार्केटिंग प्लानिंग क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? Strategy marketing planning is a foundational process. Strategy marketing planning is a foundational process for any business. ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए। एमिंग टू अचीव, क्या एम है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस। क्या एम है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस कंपनी की। ठीक है, ऑन गोइंग प्रोसेस, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि आज हो गई ख़त्म, नहीं, ये चलती रहती है बिजनेस और कंपनियों में। ठीक है, ये चलती रहती है बिजनेस में। थ्रू विच द कंपनी फॉर्मुलेट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी एंड करंट मार्केट सिचुएशन। ठीक है, करंट मार्केट सिचुएशन, मार्केट में फ़िलहाल क्या सिचुएशन चल रही है। प्लान इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन, और जो भी प्लान किए जाते हैं फिर वो इम्प्लीमेंट भी होते हैं इन द टारगेट मार्केट, जो हमने टारगेट सेट किया है अपने मार्केट के लिए उस पर। एंड इवेल्यूएट रिजल्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और लास्ट में हम क्या देखते हैं? रिजल्ट भी देखते हैं, इवेल्यूएट भी करती है कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो स्ट्रेटजी की थी, जो इम्प्लीमेंट किया था, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या निकला? मीनिंग है। ठीक है, कि स्ट्रेटेजी मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, तो ये हमारा इसका मीनिंग है। आगे हम बात करेंगे इसके की कंपोनेंट्स के बारे में कि इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं हम कि की कंपोनेंट्स क्या हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मार्केटिंग प्लानिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी, a concise overview of the entire plan summarizing the key objectives, strategy and expected outcomes। कि हम देखेंगे ओवरव्यू प्लान क्या है, किसका? बिजनेस का। ठीक है, उसको समराइज करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, जो हम चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस से कि अगर हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तो कम से कम ये तो हमें रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उस पूरे एंड बिजनेस के सभी प्लान को देखेंगे, समराइज करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को, स्ट्रेटजी को एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, सबसे पहले हम सारी चीज़ें देखेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमने प्लान किए है। ठीक है, हम सबको क्या करेंगे? समराइज करेंगे। सेकंड इज सिचुएशनल एनालाइज, एक थ्रो असेसमेंट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द बिजनेस। सिचुएशन एनालाइज की हम देखेंगे कि इंटरनल क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, जो बिजनेस के अंदर होती है। जैसे हमारे पास
ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, हमारी मशीनरी हो गई, ठीक है, हम किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, वो हमारे सारे क्या हो गए इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे, पॉलिटिक्स, जो रूल रेगुलेशन चेंज करती रहती है बिजनेस को लेके, ठीक है, मशीन, और क्या हो गए पॉलिटिक्स फैक्टर हो गए, इन्वायरमेंट फैक्टर, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, क्या क्या हमें भी चेंज करने चाहिए, ठीक है, तो ये सब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर, इनको भी हम देखेंगे, ओके, कि ये किस तरह से हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑफन इंक्लूड्स, इसमें कुछ आगे कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स हमारा मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें क्या करेंगे हम गैदरिंग करेंगे एंड एनालाइज करेंगे डाटा अबाउट द इंडस्ट्री, मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर नीड्स, बाइंग बिहेवियर, ठीक है, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि इंडस्ट्री में क्या सिचुएशन है फ़िलहाल, ठीक है, मार्केट ट्रेंड क्या ट्रेंड में चल रहा है अभी, एंड कस्टमर नीड्स कि कस्टमर को क्या चाहिए, उनके नीड पे हम फोकस करेंगे, ठीक है, एंड उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, कहीं वो प्रोडक्ट को छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है सोट एनालाइज। सोट एनालाइज में क्या होता है, आइडेंटिफाई करेंगे हम कंपनीज की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ठीक है, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रेंथ में हमारी मशीनरी हो गई, ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जिससे हम अच्छा कर सकते हैं मार्केट में। उसके बाद है वीकनेस। वीकनेस क्या क्या है हमारी, ठीक है, कि वीकनेस में हमारा प्रोडक्ट में ऐसे क्या चेंजेस कर, वीकनेस में जैसे कि हमें क्या चेंज करने चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी की ऐसा क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास जिसमें हम मार्केट में अच्छा कर जाएं, ठीक है, जिनका यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर सकते हैं मार्केट में, अपनी स्ट्रेंथ मार्केट में हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, अपनी गुडविल अच्छी कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, किसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड थ्रेट। थ्रेट क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आ गया, पॉलिटिक्स वगैरह, ठीक है, तो जो हमारी वीकनेस है इन सब पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। कंपटीटर एनालाइज, कंपटीटर को भी एनालाइज करेंगे कि वो क्या ऐसा क्या कर रहा है, ठीक है, वो कंपटीटर के पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो मार्केट में अच्छा कर रहा है, वहाँ उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, इंक्लूडिंग जैसे उसके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे। प्राइसिंग, मार्केटिंग मैसेज, प्राइसेस देखेंगे उसमें प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा हुआ है, ठीक है, मार्केट में ऐसी क्या नई चीज़ आई है, और मार्केट शेयर, ठीक है, तो कंपटीटर्स पे भी हमें देखना है, उसको भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जो हमने टारगेट सेट किया है कि हमारे मार्केटिंग में ये हमारी ऑडियंस है, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है। डिफाइनिंग द आइडियल कस्टमर विद स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है, कि कस्टमर की स्पेसिफिक डिटेल्स ओपन थ्रो क्रिएशन बायर्स पर्सनस, दिस इज इंक्लूड्स, ठीक है, कि डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक, ठीक है, कि उन कस्टमर की फुल डिटेल्स, जैसे उनकी एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है, जैसे एज के अकॉर्डिंग भी हमारा प्रोडक्ट हम सेगमेंट करते हैं ना, जैसे एक बड़े सी मार्केट को एक छोटी मार्केट में, एक छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, एज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रखना, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग मेल फीमेल के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट तैयार करना, ठीक है, उसके बेसिस पे सेगमेंट बनाना। तो क्या हो गया, डेमोग्राफिक के बेस पे भी हम सेगमेंट बनाते हैं, तो उसमें हम उनकी इनकम को आइडेंटिफाई करेंगे, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, क्या क्या काम है, क्या वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिक, ठीक है, फिर हम एरिया भी देखेंगे, कहाँ पे क्या कल्चर है, ठीक है,
कल्चर के हिसाब से हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसके कल्चर के हिसाब से हम सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो क्या उसमें देखेंगे कंट्री, ठीक है, कि जैसे हमारा इंडिया का कल्चर किस तरह से, फिर उसमें भी स्टेट होते हैं ना, जैसे राजस्थान का अलग कल्चर है, पहनावे का हरियाणा का अलग है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद साइकोग्राफिक में लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल कैसा है लोगों का, ठीक है। इंटरेस्ट, किस चीज़ में, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। हॉबीज़ क्या क्या हैं, उसके बेसिस पे भी हम सेगमेंट बनाते हैं। जैसे मार्केट में वैल्यू, बेनिफिट एंड पर्सनैलिटी थ्रेट्स, इन सब को क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज़ क्या है हमारा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कि सिटिंग क्लियर, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड गुड्स फॉर मार्केटिंग एफर्ट्स, दिस शुड बी स्मार्ट गुड्स, दिस गुड बी, ये गोल्स है, ठीक है यार। गोल्स, ठीक है, क्या कह रहे हैं, सेटिंग करना क्लियर, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड गोल्स फॉर द मार्केटिंग एफर्ट्स, दिस शुड बी स्मार्ट गोल्स, ठीक है। स्मार्ट मीन्स मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी गोल्स सेट कर लिए, ठीक है, वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ अपने प्लानिंग स्ट्रेटजी ढंग की बनाई है कुछ, ठीक है। मेजरेबल, ऐसा भी हो कि हम उसको मेज़र कर पाए बाद में, ठीक है। अचीवेबल, ऐसा भी नहीं कुछ भी हमने प्लानिंग करके बैठ गए, ठीक है, जो हम पूरी नहीं कर सकते, ठीक है, वो अचीव भी होनी चाहिए एफर्ट्स लगा के। उसके बाद रिलीवेंट, अब ये भी नहीं है बिजनेस किसी चीज़ का है, प्लानिंग किसी और ही चीज़ की कर रहे हैं हम, है ना, रिलीवेंट भी होनी चाहिए वो। टाइम बाउंड में ये नहीं कि हमने सारे सब कुछ चीज़ें कर ली, स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है, सारी चीज़ें देख ली, उसके बाद टाइम, ये नहीं कि वो 10-20 साल बाद चीज़ें हो रही हैं, कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। एक जो स्पेसिफिक हमने टाइम रखा है उस टाइम में वो चीज़ें हो, स्ट्रेटजी हो भी जानी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं हम यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है, एंड ब्रांड पोजिशनिंग। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एंड ब्रांड पोजिशनिंग, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एंड ब्रांड पोजिशनिंग। ये क्या कह रहा है, आर्टिकुलेटिंग व्हाट मेक द प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन and define how the brand will be perceived in the minds of the target audience। क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारी सर्विस है स्टैंड आउट करते हैं फ्रॉम द कंपटीशन एंड डिफाइनिंग हाउ, कि किस तरह का ब्रांड है, ठीक है, वो कस्टमर के माइंड में क्या उसकी पोजीशनिंग है, क्या उसकी पोजीशन है, सोचता क्या है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है, उसका माइंडसेट क्या कहता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, द मार्केटिंग मिक्स, ये मार्केटिंग मिक्स वही बात कर रहा है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की, कि प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे, ठीक है, प्राइस हम क्या रखें, ठीक है, हम कंपटीटर्स का भी प्राइस देखेंगे उसने क्या रखा है हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है। तो प्राइस भी हम ऐसे सेट करेंगे कि अफोर्डेबल हो कस्टमर के लिए, क्वालिटी को जिस हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ठीक है। देन प्रमोशन, अब उसका प्रोडक्ट सारी चीज़ें देखिए प्रमोशन भी करना पड़ेगा ताकि कस्टमर को पता चले कि हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें कस्टमर को देनी पड़ेगी, तो वो वहाँ पे प्रमोशन का काम करेगा। एंड बजट एंड टाइमलाइन, बजट भी तो देखेंगे हम कि हम भी अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बजट में अपना प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टाइमलाइन देखेंगे कि किस टाइम तक हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। फ्रेंड्स ये लास्ट पॉइंट है हमारा, देख लेते हैं कंपोनेंट्स का क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, कि
जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी हमने चीज़ें की हैं उसको मेजरमेंट भी करना। और कंट्रोल क्यों बोला है इन्होंने? डिफाइनिंग द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दैट विल बी यूज टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड इवेलुएट द प्लान्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, द एंश्योर दैट द प्लान रिमेन्स फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एडजस्टेड एज नीडेड। क्यों बोला इन्होंने ऐसा? इन्होंने इसलिए बोला ऐसा क्योंकि हमारे जो प्लान्स, जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। वाई? अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको क्या कर सके, चेंज भी कर सके। ठीक है, इसलिए ऐसा बोला गया है कि जो हमारे प्लान्स और स्ट्रेटजी है वो क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कैन बी एडजस्टेड, ताकि हम उनको फिर से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसलिए जो हमारे प्लान है वो क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा की कंपोनेंट्स का लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम इसकी क्या देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद इसकी प्रोसेस के बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात कर लेते हैं द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की प्रोसेस। ठीक है, डिफाइन मार्केटिंग गोल्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मार्केटिंग का गोल्स की हमारा गोल क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर चीज़ें देखेंगे कि हमारा या स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, कि डिफाइन मार्केटिंग गोल्स। ठीक है, गोल्स हम किस तरह से बनाएंगे। स्मार्ट की बात की थी हमने, SMART, स्मार्ट की बात की थी, जिसमें की होना क्या होना चाहिए, जिसमें स्मार्ट में हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा गोल्स है। देन मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, कि उसको हम मेजर भी कर पाए। देन अचीवेबल होना चाहिए, नहीं कुछ भी गोल बना लें हम। ठीक है, रिलीवेंट भी होना चाहिए। हमने बात करी थी कि कुछ भी बिजनेस किसी और चीज़ का, और जो हम गोल्स बना रहे हैं वो कुछ और ही बना रहे हैं, तो कनेक्ट भी होना चाहिए बिजनेस से हमारे। देन टाइम बाउंड। ठीक है, कि जो हम एक टाइम बाउंड भी लेना है कि इस टाइम तक ये हमें सारी चीज़ें कर लेनी है। ठीक है, कंडक्ट ए सिचुएशन एनालाइज। तो हम मार्केटिंग की सिचुएशन, करंट सिचुएशन भी देखेंगे, एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट सिचुएशन क्या है। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट ऑडियंस, जो हमने सेगमेंट बनाया है, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है उसकी चीज़ें भी हम देखेंगे कि वहाँ पे कस्टमर का माइंड सेट क्या है। ठीक है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो सारी चीज़ें आ गई। डेवलप द स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारी डेवलप स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है, जिसमें मार्केटिंग मिक्स भी है हमारा, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस। ठीक है, और पोजिशनिंग ऑफ कस्टमर, वही कि माइंड क्या है, कस्टमर क्या पोजिशनिंग है ब्रांड को लेके, टाइमलाइन। ठीक है, उसके बाद क्रिएट द एक्शन प्लान की टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, और जो हमारे मार्केट चैनल्स है वो सब आ जाएंगे इसमें। इम्प्लीमेंट द प्लान, उसको जो हमने इतने सारे स्ट्रेटजी जो प्लान बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट, भाई वही फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा, ताकि हम चेंज कर पाए। ठीक है, मॉनिटरिंग मतलब उनको चेक भी करेंगे, बाद में देखेंगे भी कि हमारे जो हमने चीज़ें कर रही हैं, जहाँ इतनी मेहनत कर रही है वो सही भी है कि नहीं है। ठीक है, उनको मॉनिटरिंग भी करेंगे। इसके बाद हमारा एक टॉपिक लास्ट रह जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर इसकी फीचर्स के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट रह गया हमारा इम्पोर्टेंस, मतलब फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मार्केट प्लानिंग। ठीक है, प्रोवाइड डायरेक्शन, क्या करता है ये, हमें क्लीन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, हमें क्या करता है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग हमें क्लीन सेंस डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें एक्चुअल में ये ही करना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, कहाँ हमें फाइनेंस लगाना है, कहाँ हमें अपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। ठीक है, वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है, ये हमें एक अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें बताता है। क्रिएट ए कम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, कि कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी एडवांटेज हमें मिलती हैं, सारी चीज़ें हम अच्छे से कर पाते हैं। फैसिलिटीज़ एंड एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, कि
क्या कंपटीटर्स क्या नया लेके आ रहे हैं, मार्केट में क्या नया चल रहा है जिसको हम अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हेल्पफुल होते हैं ये। क्या करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमें अडेप्ट करना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्ट बेहतर हो सके, ठीक है। हमारे जो कस्टमर हैं वो लॉयल हो सके, लॉयल बन जाए, जो हमारे कस्टमर है वो परमानेंट रहे, ठीक है। हमारा ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद है एनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग। भाई ये डिसीजन मेकिंग में भी अच्छा होता है। डिसीजन में ये नहीं कि बस हमने गैस कर लिया कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, हम अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, एक अच्छे तरीके से प्लान और स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमारे बिजनेस में अगर ये चीज़ होगी तो इस चीज़ का हमने फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सारे चीज़ें हम अच्छे तरीके से अपना डिसीज़न बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिसीजन मेकिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ड्राइव्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करता है। जो हमारा क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग है, जो हमारा स्ट्रेटजी मार्केटिंग प्लान है, ये हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस हमारे बिजनेस में हमें देता है, इसलिए ये ज़रूरी होता है स्ट्रेटजी मार्केटिंग प्लानिंग, ठीक है। तो गाइस ये हमारा टॉपिक था, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।